दिसंबर 2023 को श्री छत्रपति महाराज जी का स्टैच्यू महाराष्ट्र में बनाया जाता है और जिसका इनॉग्रेशन श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होता है। आज वही स्टैच्यू कुछ महीनों के बाद ही कोलैप्स कर गया और इसका एक्सक्यूजेस क्या दिया जा रहा है कि लो क्वालिटी का मटेरियल या फिर हवा ज़्यादा चलने के कारण या फिर समुद्र के साइड में होने के कारण उसमें रस्टिंग पड़ गया। और ये टोटल प्रोजेक्ट मैं कहना चाहूँगा 3600 करोड़ रुपया का था। 3600 करोड़ में सिर्फ स्टैच्यू ही नहीं, आसपास म्यूजियम और ऑडिटोरियम भी बनाए गए, लेकिन जो उस एरिया का मेन अट्रैक्शन था वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैच्यू था। लेकिन आज के दिन वही स्टैच्यू कोलैप्स कर जाता है और श्री नरेंद्र मोदी जी एक सभ्य व्यक्ति की तरह मीडिया में आकर कल ही उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे एक बड़े आइकॉन का स्टैच्यू कोलैप्स कर जाना एक शर्मसार करने वाली घटना है। और इसके बाद जो उस प्रोजेक्ट के जो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट थे चेतन पटेल, वो भी भागते फिर रहे थे। कल पुलिस के द्वारा कोल्हापुर से उसको अरेस्ट कर दिया गया। और इस तरह के जो घटनाएं लगातार हमारे देश में होती जा रही है। बिहार में पुल के पुल गिर जा रहे हैं, एयरपोर्ट के छत गिर जा रहे हैं और एक महान हस्ती जैसे शिवाजी महाराज जैसे महान हस्तियों के स्टैचू गिर जा रहे हैं। तो इन सब प्रोजेक्ट के बीच में प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का था, फिर भी आप तो देखेंगे इस तरह का रिजल्ट आफ्टर तो करप्शन ही होता है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसने पैसा खाया क्यों खाया, लेकिन हमारे देश का सिस्टम ऐसा है ना, अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होगा तो उसका कॉन्ट्रैक्टर खुद ही कहता है कि एक क्लर्क से बिल पास कराने के लिए उसको 2% से 5% कमीशन देना पड़ता है। तो वो जब उस तरह के और कई है, कहीं कोई भी एरिया में लीडर्स हो गया, लोकल्स हो गया, जो बिल पास कराएगा वो हो गया, सब कोई पैसा खाता है और कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें अपना हिस्सेदारी रख लेता है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट सामने आता है वो सब प्रोजेक्ट उसी हालत के होते हैं, कुछ दिन बाद गिर जाते, कुछ साल बाद गिर जाते। कहीं ना कहीं मतलब कॉस्ट कटिंग करने का कोशिश किया जाता है और जो मतलब रिश्वत दिया जाता है अगला को, उसको तो जो प्रोजेक्ट लिया है वो कहीं ना कहीं से फिलअप करेगा ही। और इस केस में भी शायद इसी तरह का कुछ हुआ होगा। अभी क्लियरली कुछ भी सामने तो नहीं आया है और ना ही मेरे पास उस तरह का एविडेंस है कि मैं खुल के कह सकता हूँ कि इसमें करप्शन हुआ, लेकिन इस तरह के रिजल्ट कहीं ना कहीं करप्शन का ही एक निशानी है। और इसीलिए मैं और मेरे टीम हमेशा इस चीज़ के बारे में चर्चा करते रहते हैं कि हमारे देश में करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए। और मैं चाहूँगा कि आप सब कोई भी हम लोगों के साथ जुड़े, करप्शन को इस देश इस दुनिया से ख़त्म करने का कोशिश करें। और आप सभी को अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ फॉलो कर दें। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आप सभी से कि भारत की रैंकिंग वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका जवाब आप सभी को कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।